मसरूफ दौर में ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देखकर कोई भी शख्स ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि अदाकारों की जाती जिंदगी में क्या मामला चल रहे हैं, मसाइल किस शख्स के साथ नहीं होते। इसी तरह हमारे शोबिस सितारे जो स्क्रीन पर हर वक्त खुशो-खुरम नजर आते हैं, असल में काफी संगीन मसाइल में घिरे होते हैं। आज हम आपको उन अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कम उम्र में ही खतरनाक बीमारी ने आन घेरा, लेकिन ये हालात से कभी नहीं घबराए और बहादुरी से अपनी बीमारी का मुकाबला किया। सबसे पहले जिक्र करेंगे शोबिस में हर वक्त जेरे बहस रहने वाली अदाकारा हीरा मानी के बारे में। हीरा मानी पाकिस्तान की वो अदाकारा है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की। उन्होंने जब मानी से शादी की थी तब ये इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी। उनके घर 2 बेटों की पैदाइश हुई, जिसके बाद उन्होंने अदाकारी का फैसला किया। हीरा मानी की शादी काफी कम उम्र में हुई थी, ताहम जब वो इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तब उन्हें संगीन नौयत का डिप्रेशन था। हीरा ने अदाकारी के साथ साथ इस बीमारी से मुकाबला भी किया और आज वो काफी कामयाब अदाकारा हैं। इसी तरह अदाकारा हिना अल्ताफ से यकीनन हम सब वाकिफ हैं। रवा साल उनकी शादी नामवर अदाकार आगा अली से हुई। चुलबुली और शोख तबीयत की मालिक ये अदाकारा कई दिलों पर राज करती हैं। हिना ने इस बात का एतराफ कई इंटरव्यूज में किया कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी का मुकाबला किया। इस दौरान हिना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने अपनी जान तक लेने की कोशिश की, लेकिन अब अदाकारा हिना अल्ताफ मुकम्मल तौर पर ठीक और खुश हैं। अदाकार आगा अली भी कम उम्र में ही एक शदीद नौयत के मरज का सामना कर चुके हैं। उन्हें जिल्द की बीमारी सोरायसिस यानी कि चंबल थी, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इस बीमारी से इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। अदाकार को एक मर्तबा इस बीमारी की वजह से कुछ दिन अपने कमरे में ही गुजारना पड़े, जो उनकी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। ताहम अब अदाकार आगा अली मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। गुलकारा मोमना मुस्तहसन, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अहम मुकाम बना चुकी हैं और हमेशा टीवी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलती हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं। उनको एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, जो कि काफी देर तक रहती है। मोमिना ने बताया कि एक मर्तबा उन्हें इतना शदीद पैनिक अटैक हुआ कि वो कुछ देर के लिए खुद को माजूर समझने लगी, लेकिन अब वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी हैं। अदाकारा और शो मेजबान जुगन काजिम भी इस फहरिस्त में शामिल है। अदाकारा और शो मेजबान ने 6 साल कबल एक इंटरव्यू में अपनी थेरेपी के फवायद के बारे में बात की और कहा कि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री के लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। उनका इंटरव्यू में कहना था कि वो 2 सालों से थेरेपी के लिए संजीदगी के साथ मसरूफे अमल रहीं। जुगन काजिम ने बताया कि उन्हें मामूली नफ्सियाती मसाइल का सामना था, जिसका ताल्लुक उनकी डिग्री से था। ताहम वो समझती हैं कि इंडस्ट्री के लोगों को कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर माहिर नफ्सियात का रुख करना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर मौजूद उबाल को बाहर निकाल सकें। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा सुहाय अली अबड़ू को 9 उम्री में ही मिर्गी की तशखीस हुई थी। एक इंटरव्यू में अदाकारा ने बताया कि किसी फिल्म की शूटिंग जारी थी तो उस दौरान वो गोलियों का निशाना बन रही थी और अचानक उन पर मिर्गी का हमला हुआ तो लोगों ने उन्हें बताया कि आप पर आसेब है। फिलहाल सुहाय लोगों में मिर्गी से मुतालिक शऊर पैदा करने के लिए कोशां हैं। मारूफ अदाकारा नौशीन शाह ने टीवी इंटरव्यू में एतराफ किया कि वो चंद साल कबल डिप्रेशन का शिकार होकर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थीं। उस वक्त शहरोज सब्जवारी वो अदाकार थे जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। नौशीन शाह ने कहा कि शहरोज सब्जवारी को जब इस बात का इल्म हुआ कि मैं डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ तो उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और मेरा इलाज करवाने में मदद की। अदाकारा का कहना था कि बीमारी के दिनों में मेरा रवैया ऐसा हो गया था कि लोग मुझे पागल कहने लगे थे और लोगों की जानिब से कहा जाता था कि ये पागल हो गई है। नौशीन शाह के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि वो गलत दवाओं का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी बीमारी में इजाफा होता चला गया। फिर डॉक्टर ने उन्हें एक मेडिसिन दी जिससे उनकी बीमारी में वाज़े बेहतरी आती चली गई। ड्रामा सुनो चंदा, रांझा रांझा और खुदा और मोहब्बत में बेहतरीन अदाकारी की वजह से शोहरत पाने वाली इकरा अजीज अपने मुनफरिद अंदाज और गुफ्तगू की वजह से अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने डिप्रेशन जैसी बीमारी से निजात पाने के हवाले से कहा कि उन्होंने जितनी मोहब्बत, खुलूस और प्यार अपने दोस्तों को दिया, उसके बदले में उसका 1% हिस्सा भी उन्हें वापस नहीं मिला। जब किसी को मेरी जरूरत होती थी तो मैं बढ़ चढ़कर मदद के लिए तैयार रहती थी, लेकिन जब मुझे जरूरत होती थी तो तब कोई भी मेरे काम नहीं आता था
और यही वो बातें हैं जो कि मुझे डिप्रेशन में मुब्तला रखती थीं। मॉडलिंग और अदाकारी की वजह से पहचाने जाने वाले इमाद इरफानी ड्रामा चीफ की वजह से काफी मकबूल हुए, जबकि उन्होंने समीना पीरजादा के शो में डिप्रेशन में मुब्तला होने का एतराफ करते हुए कहा था कि वो वालिद की मुसलसल पोस्टिंग की वजह से ज्यादा लोगों से घुल मिल न सके और इसी वजह से वो शर्मीले बच्चे थे। इमाद ने ये भी कहा कि मेरे इस शर्मीलेपन और लोगों का सामना न करने की वजह से मेरे उस्ताद मुझे पढ़ाई में कमजोर और जिंदगी में नाकाम शख्स करार देते थे, क्योंकि मैं अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज ही नहीं रख पाता था और ऐसी ही मनफी और हौसला शिकन बातों ने मेरी खुद एतमादी खत्म कर दी थी और फिर मुझे स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना पड़ा। 18 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से टखने का फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर्स ने मुझे 2 से 3 साल तक स्पोर्ट्स से दूर रहने का कहा, जिसका ये मतलब था कि मेरा स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल तबाह हो जाता। मुझे इस सोच ने डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया कि अब मैं कभी भी स्पोर्ट्स मैन नहीं बन पाऊंगा। तब मेरे अहले खाना ने मुझे इस बीमारी से बाहर निकलने में मदद की। इसी तरह नाजिश जहांगीर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बार फिर ज़हनी सेहत, डिप्रेशन और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से खुलकर बात करते हुए एतराफ किया कि जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था तो वो अकेली पड़ गई थी। नाजिश जहांगीर के मुताबिक वालिदा के चले जाने के बाद वो नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन का शिकार रहीं और उन्हीं मसाइल की वजह से उन्होंने 2 बार अपनी जिंदगी खत्म करने का भी सोचा। मॉडल और अदाकारा के मुताबिक 10 साल तक डिप्रेशन और नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला रहने के बाद उन्होंने खुद को बदलने और अपने खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया और उन्होंने अपनी तरह डिप्रेशन के शिकार अफराद को तलाश करना और उनसे बात करने का आगाज किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़हनी सेहत बेहतर होने लगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में मद्दाहों को दूसरे लोगों का ख्याल रखने, दूसरों के ज़हनी मसाइल को समझने और दूसरों के इक़दामात को परखने से गुरेज करने की हिदायत की हैं। नाजिश जहांगीर ने माजी में 2 बार खुदकुशी करने के फैसले की बात एक ऐसे वक्त में की है जबकि हाल ही में भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह भारतीय इंडस्ट्री के भी कई फनकार ऐसे हैं जो कई बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन कोई उसे स्क्रीन पर जाहिर नहीं करता। इस हवाले से भी हम आपको मजीद वीडियोस में आगाह करेंगे। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CET+ को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके।